चवाई भगवान देख रहे थे। जिस रथ पर स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, श्री हनुमान जी जिस ध्वजा पर हैं, और जब ब्रह्मास्त्र आया तो श्री हनुमान जी ने अर्जुन को रोते देखा तो भगवान से कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो, आप आदेश करो। हमने बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र लौटा दिए। भगवान बोले, नहीं नहीं हनुमंत लाल जी, मैं तो तुम्हारे त्रेता का ऋणिया हूं, अभी ऋण नहीं चुका पाया, इसलिए तुम शांत रहो, जरा देखो। तो भगवान ने क्या किया, ब्राह्मण है, अस्त्र चला रहा है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो भगवान ने ग्रीवा मरोर झुके, आरती अर्जुन की ओर पीठ कर ली, और अंगन निहारत दृष्टि दया निधान की। भगवान ने क्या किया, तत्काल अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन तुम क्यों घबरा रहे हो, जब भीष्म ब्रह्मचारी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, कर्ण जैसा महारथी कुछ ना बिगाड़ सका, 11 क्षौणी सेना तुम्हारे सामने तुम्हारे बाणों से धूल धूसित हो गई, फिर भी तुम शांत मुद्रा में दिखाई दे रहे हो। अरे नहीं, अपने अंदर शक्ति को जगाओ, आत्मबल को जगाओ, ओज को जगाओ, तेज को जगाओ। भगवान रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन की ओर मुख करके कहा, और अंगन निहारत देखा है भगवान ने। और जिसे भगवान देख दे तो जानते हो, तन भई कोले से, तन भा कोले से गई सब पीरा, करो परसार। तन भाकुल से गई सब पीरा, और तन पर सासु ग्रीव शरीर, तन कर पर सासु ग्रीव शरीरा, कर पर सासु ग्रीव, तन भाग सब पीरा, तन भाग देखो। भगवान ने कहा, क्या हुआ, चिंता मत करो। भगवान ने जैसे ही पीठ की, अंगन निहारत दृष्टि दया निधान की। भगवान ने देखा, कृपा की, प्यारे विनीत यही करुणा के सागर प्रभु, और चिंता परी है अब पारथ के प्राण। भगवान ने कहा, तुम भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, जरा छोड़ दो। भगवान को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, जो गुरु को प्रणाम किया। पिता वही जायते पुत्रा, पिता कभी समाप्त नहीं होता, माता कभी समाप्त नहीं होती, गुरु कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा जीवित रहते हैं। आज जैसे देखा गुरु का पुत्र है, अर्जुन के अंतरंग भाव से यह भाव उठा कि हे मेरे ब्रह्मास्त्र, मेरी ओर आने वाले अर्थात ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करने से पहले मेरे गुरु पुत्र की भी रक्षा कर लेना। ये है छत्रत्व, ये है आत्मबल, ये है भगवान की कृपा। महापुरुष कभी घबराते नहीं है, महापुरुष पर्वत की तरह अड़िग बने रहते हैं। आप जरा देखना, जैसे ही भगवान ने देखा, अर्जुन को इशारा किया, दोनों ब्रह्मास्त्रों को पकड़ लिया और इसको बांध लिया, और बांध करके शादी द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। सिर नीचा किए हुए, पशुओं की तरह बंधा हुआ है। पर धन्य है भारत की मां, धन्य है भारत की नारी, धन्य है द्रौपदी का त्याग, धन्य है करुणा वात्सल्य की मूर्ति। यद्य नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता माताओं। इसलिए श्रीमद् भागवत में
आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपकी कथा गाई जा रही है। शादी द्रौपदी ने देखा कि ये तो गुरुपुत्र है, पर जैसी श्री अर्जुन ने तलवार उठाई, भीम ने गदा मारने को दौड़ना चाहते हैं, उसी समय साध्वी द्रौपदी का करुणा वात्सल भाव निकल पड़ा और कहा महाराज मुंचताम, एक बार नहीं कहा हे महाराज छोड़ दो, मुंचताम जल्दी से छोड़ दो, घबरा के क्यों, ब्राह्मणो नितराम गुरु, अरे ये गुरु पुत्र है, आपके गुरुजी के पुत्र हैं, भाई छोड़ दो महाराज, मैं आपसे नमन करती हूं। क्या आपको वह याद नहीं है जिसका पिता चला गया, माता केवल पुत्र के सहारे जीवित है, जिसका पिता चला गया वो पुत्र अश्वत्थामा सामने खड़ा है, जिस मां का पति चला गया वो पुत्र, आप बताओ मैं क्या करूं महाराज, वो दिन याद है आपको जब आप बचपन में पढ़ने गुरु के पास जाते थे तो माता अपने अंक में तुम्हें लिटाती थी, पयोधरों का पै पिलाया, तुम्हें ढिटोना लगाया, वस्त्र पहनाए, स्नान कराती थी। अगर प्रसाद कुछ कम बना है तो अपना बच्चा भूखा सुला दिया, पर तुम्हें भोजन करके वात्सल्य प्रेम दिया। क्या उस माता का प्रेम महाराज भुला दोगे? क्या उस माता की तुम्हें याद नहीं है? आज मेरे पुत्र चले गए पर आप तो जीवित हैं, आप मेरे पति हैं, मेरी गोद तो हरी भरी हो जाएगी, पर अगर अश्वत्थामा चला गया, उस माता का इकलौता बेटा चला गया, तो जैसे आज मैं रो रही हूं वैसे वो कुर्री की तरह, गौ की तरह विलक विलक करके रोएगी। तो महाराज आज ब्रह्मास्त्र से तो आप सब बच गए, लेकिन माता के आंसुओं से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। जब माँ की ममता रोएगी, जब माँ की ममता रोएगी तो कौन बचाने आएगा। जब मां की ममता रोएगी तो कोई नहीं बचा पाएगा। वो दिन याद करो जिस पिता ने अपने पुत्र के बारे में ये सुना, अश्वत्थामा मृता। क्या गुरु द्रोणाचार्य जानते नहीं थे? त्रिकालज्ञ थे, उन्हें महाभारत के परिणाम का पता था। अश्वत्थामा मृता, तो तुम पर कृपा करने के लिए जिस गुरु ने तुम्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया हो, और एक बात बताओ, जिस गुरु ने अपने पुत्र को अपना शरीर दे दिया, प्राण दे दिया, जीवन दे दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का चलाना केवल पुत्र को सिखाया था, और आप जैसे शिष्य को चलाना और लौटाना सब सिखा दिया था। अर्जुन के हाथ से तलवार छूट गई। मैंने आपसे कहा अर्जुन जैसा धैर्यवान कौन हो सकता है? अर्जुन जैसा करुणा का हृदय वाला कौन हो सकता है? अर्जुन ने देखा है तो भगवान को प्रणाम किया, भगवान से कहा प्रभु अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुमने तो प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को पूरा करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है। श्री अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु प्रतिज्ञा तो की थी पर आपके सामने की, तो उसमें आप भी तो सहभागी हैं ना, अब आप ही पूरी कराओ। और मैंने आपसे कहा ना प्रभु रघुवीर रघुवीर सर से संसारा अशील स्नेह निवाहन हारा। ऐसा कौन दयालु हो सकता है?
देवकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप साध्वी लेभे गतिम धातु चितांततोन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजे। भगवान ने कहा अर्जुन मेरी बात सुनो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वदारहणा। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो श्री अर्जुन ने कहा बात तो वही हो गई फिर। तो भगवान ने कहा कि जानते हो तुम्हें पता नहीं है क्यों कि ये मानी व्यक्ति है, इनका अपमान कर दो तो मरने से ज्यादा हो जाएगा। बस इशारा समझ गए, इसकी मणि को खींच लिया, धक्का देके निकाल दिया। पर मैंने आपसे कहा ये सबकी तरफ उपकारता हुआ चला। इसने तपस्या की, 6 बाण बनाए। भगवान जा रहे हैं, थोड़ा देखें आप सब लोग इधर ही को मेरी तरफ मन को लाएं। भगवान द्वारका जा रहे हैं और द्वारका जाते समय भगवान का एक चरण रथ पर है और दूसरा चरण पृथ्वी पर रखें और पांडवों का हृदय स्नेह है, मिलत भली बिछुरत भली। कौन भगवान को छोड़ना चाहे? कोई छोड़ेगा भगवान को पाकर? जिसने एक बार भगवान के श्रीमुख का दर्शन किया है, मैंने आपसे कहा ना, सब भगवान को देखकर रोते ही रहे, अपने मरने की महाभारत में परवाह नहीं कर रहे। सब भगवान का हंसना, बोलना, चलना, उठना, बैठना, भैया कह के बुलाना, ये हमेशा उन सबको रुलाता रहा।